हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और आज मैंने रखा है करवा चौथ का फास्ट। और आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मेरा करवा चौथ कैसा रहा और मैंने क्या क्या तैयारियाँ की। सो स्टे ट्यून्ड। आज निर्जल व्रत था, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे सुबह से ही अलग ही खुशी हो रही थी। किस बात की खुशी हो रही थी ये तो मैं भी नहीं जानती, बट हाँ, मैं इस व्रत के लिए बहुत एक्साइटेड थी और मैं अपना मेहंदी भी आप लोग को दिखाती हूँ। और पता है, मेरी एक्साइटमेंट तब दुगनी हो गई जब मुझे रिसीव हुआ ये अनएक्सपेक्टेड पार्सल। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें क्या है, तभी मैंने देखा इसमें था एक बहुत क्यूट सा कार्ड। अगर आपको भी ऐसा कस्टमाइज कुछ गिफ्ट चाहिए तो आप लोग यौगिक हैंडस्ट्री से ऑर्डर कर सकते हैं। लिखा है मेरी प्यारी पत्नी प्रज्ञा। मेरे को हंसी नहीं आती है। मैं जान दूँ? आप दिख रहे हो। उस कार्ड में लिखा है, तुम ही हो करवा चौथ का असली चांद। ये देख के आप लोगों ने देख ही लिया होगा मैं कितनी खुश थी। और फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने करवा चौथ की तैयारी। तो मैंने क्या किया था ना, एक दिन पहले ही मैं मार्केट जाके अपने भतीजे के साथ करवा और पूजा का सामान लेकर आ गई थी। और नेक्स्ट डे के लिए मैंने सिर्फ फ्रूट और फूल वगैरह लेना ही बचा रखा था। इसके बाद मैं चली गई थी फैंसी स्टोर, क्योंकि मुझे वहाँ से भी कुछ कुछ सामान लेना था। और फिर रात में मैंने खुद को लगाई मेहंदी। और आपको तो पता ही है कि मैं कितना बकवास मेहंदी लगाती हूँ, बट इस बार मुझे तो अपनी मेहंदी अच्छी लग रही थी। आपको कैसी लगी ये आप लोग बताओ। इसके बाद नेक्स्ट डे मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और मैंने सोचा कि सुबह तो मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हो रही हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत सुबह भी तैयार होंगी और बाकी बचा कुचा कसर तो मुझे शाम को पूरी करनी ही है। तो इसलिए मैंने मस्त पहन ली थी ये बैंगल। और ये है मेरे पति जिनके लिए मैंने ये व्रत रखा है। और फिलहाल ये जा रहे हैं अपने काम पर एंड मैं कर रही हूँ इन्हें सी ऑफ। वैसे तो मुझे कांच की चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है, बट पता है मैं डेली सिर्फ एक ही पहन पाती हूँ। बट आज मौका था तो मैंने पहन ली और अब मैं कर रही हूँ फूल इकट्ठे भगवान की पूजा करने के लिए। मैंने सोचा कि मैं सुबह की पूजा पहले ही कर लेती हूँ और फिर शाम को जो है करवा माता की प्रॉपर और चांद की पूजा मैं करूँगी ही। और ये मेरा रूटीन ही है कि मैं नहाने के बाद पूजा करती हूँ और शायद सारे घरों में यही होता है। पहले तो मेरा प्लान था कि आज मैं फुल ऑन रेस्ट मोड में जाने वाली हूँ, बट कुछ ही देर बाद मैं बोर होने लगी तो मैं आ गई थी लंच बनाने। मुझे तो खाना नहीं था, बट मैंने सोचा कि मैं अपने पति के लिए बना देती हूँ। तो मैं उनके लिए लंच बनाने लगी और फिर उन्होंने आके लंच कर लिया था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए व्रत नहीं रखा था। ब्रेकफास्ट ना करने के बाद उन्हें वैसे भी भूख लग चुकी थी। खैर, मैंने भिगा लिए थे रात के लिए ये मटर। और 2 घंटे टाइम पास करने के बाद, रेस्ट करने के बाद, मैं चली गई थी पूजा रूम की सफाई करने, क्योंकि इस वक्त तक लगभग बज चुके थे 4। और अब मुझे लगा कि जब मुझे 6-7 बजे पूजा करनी है तो मैं अभी से थोड़ी सी तैयारियां कर लेती हूँ। इसलिए मैंने चौक पूरा, इसको चौक नहीं बोलते शायद, और फिर मैंने ये आसन लगा दिया था। उसके बाद मैं अपने पति के साथ चली गई थी पूजा के बाकी सामान लेने, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि अभी फ्रूट्स लेना और भगवान को चढ़ाने के लिए फूल लेना, मिठाइयाँ लेनी, जो भी ताज़ा सामान लगता है ये सब लेना बचा था। तो 1 घंटे भी नहीं, 40 मिनट के अंदर हम ये सब लेकर आ चुके थे घर। और इसके बाद मुझे माता जी को भोग लगाने के लिए भी कुछ बनाना था, तो मैंने चढ़ा दी थी एक साइड खीर और अब मैं कर रही थी पूड़ी बनाने की तैयारी। और बस फिर भोग बना के मैं वापस चली गई थी नहा के रेडी होने के लिए। मैंने ना आज ये चूड़ी खुद से सेट किया और मुझे खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे लगा हाँ, मैंने काफ़ी सही सेट कर लिया। आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बस इसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी, क्योंकि मुझे पहननी थी साड़ी और ये काम मुझसे अकेले हो नहीं पाता है, रेडी होना इतना सारा। तो मैंने अपने पति की हेल्प ली और साथ में मेरे छोटे भतीजे ने भी मुझे हेल्प किया। पूजा का सामान रखने में भी इन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि शाम होते होते मेरी एनर्जी थोड़ी ड्रॉप होने लगी थी। बट फिर भी मैंने रेडी होके भगवान की पूजा की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं सारी विधि जो भी मैं फॉलो कर सकती हूँ वो मैं फॉलो करूँ।
बट एट द एंड यही मैटर करता है कि आपने कितनी श्रद्धा से ये व्रत रखा है और वो व्रत हमेशा सफल ही होता है। मेरी पूजा लगभग 8 बजे तक तो हो ही चुकी थी और इसके बाद हम लोग चले गए थे बड़ी मम्मी के घर, जो हमारी सोसाइटी में रहती हैं, पास में ही उनका घर है। तो हम लोग साथ में मिलके ही चांद की पूजा करने वाले थे और व्रत खोलने वाले थे। वहाँ पहुँचने के बाद चाँद निकल आया था तो हमने वहाँ पे एक और बार कथा सुनी। जो मैं घर से कथा तो वैसे सुन के गई थी, बट मैंने वापस वहाँ जाके कथा सुनी और फिर फाइनली अपना व्रत खोला। और पानी पीते ही मुझे लगा यार जैसे कि आज मैंने अमृत पी लिया हो। एंड फिर बारी बारी सबने अपना व्रत खोला। कुछ फेस्टिवल्स में ना ऐसे फैमिली गेट टुगेदर टाइप का हो जाता है और देखो मेरे भांजे की मस्ती चालू ही है यहाँ पे। इसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की और फिर मैंने फाइनली अपना व्रत खाने से तोड़ा और अब मैं आ चुकी थी अपने घर। पूजा हो गई, मैंने फास्ट तोड़ लिया और अब मैं इस हालत में आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। जब भी मैं रेडी होती हूँ उस दिन मेरे रूम की यही हालत होती है, बेड पे सोने को जगह नहीं होती। तो बस हम लोगों ने बेड साफ़ किया और हम लोग चले गए सोने। आज के लिए इतना ही, मिलती है अगले व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।